माय चैनल। बहुत सारी सब्जियां हैं जो कि आप अभी भी दिसंबर में लगा सकते हो, जिनको कि आप पनीरी ले आएँ और लाके उनको लगा लें तो आपको 30 to 40 डेज़ के बाद उनकी हार्वेस्टिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगी। जिनमें सबसे पहले है कैबिज का प्लांट। तो कैबिज काफ़ी कलर्स में अवेलेबल है। आप इसको घर में पॉट्स में आसानी से लगा सकते हैं। सारा मेथड डिटेल से मैंने अपने चैनल पे शेयर कर रखा है, आप चाहें तो उनको वॉच कर सकते हैं। कैबिज की सभी वैरायटीज़ जो हैं, कॉलीफ्लावर है या फिर ब्रोकली है, कैबिज है, कलरफुल वाली, सारी आप अभी भी पनीरी से ग्रो कर सकते हो, क्योंकि इनको बेजिस में लगाना होता है। एक दफ़ा आप लगा लेंगे तो वो एक दफ़ा में ही आपको हार्वेस्टिंग देके ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए आप इसको बैजिस में लगाएं। तो ये वाला जो आप बैच होगा ये लास्ट बैच होगा, क्योंकि इसके बाद वाली पनीरी जब आप लगाएंगे तो तब तक समर आना स्टार्ट हो जाएगा, तो उनमें आपको उतनी अच्छी हार्वेस्टिंग नहीं मिलेगी। इस आप दिसंबर के महीने में बिल्कुल भी टाइम ज़ाया किए बगैर इनकी पनीरियाँ बाय कर लें और लगा लें। इसके अलावा आप जो लगा सकते हैं सब्ज़ी, वो है पत्तों वाली हमारे पास लेटस। इसमें भी 2 से 3 वैरायटीज़ हैं, जो आपको अच्छा लगता हो आप लगा लें। इसका तो एक ही प्लांट काफ़ी रहता है। और कैसे ग्रो करना है, कहाँ लगाना है, किस तरह की मिट्टी लेनी है, सभी वीडियोस चैनल पे आपको मिल जाएंगी। आप उनको देख लीजिए, उसी तरह से मिट्टी तैयार कर लें और उसके बाद आप इनकी एक एक पनीरी को एक एक पॉट में लगाते जाएं। तो पत्तों वाली सब्जियों के लिए आपको ज़्यादा बड़े पॉट्स की ज़रूरत नहीं रहती है। आप छोटी टोकरियों में, बास्केटों में, बाल्टियों में, छोटे गमलों में लगा सकते हैं। पालक के सीड तो आप कभी भी लगा सकते हो। समर आने तक ये बहुत अच्छा से चलता रहता है पालक, लेकिन सिर्फ बहुत गर्मी में ये रूफ टॉप पे नहीं चलता, इसलिए अभी आप इसके भी बहुत अच्छे से सीड ग्रो कर सकते हो। मालाबार स्पिनच है, इसके भी आप बीज मिल जाएं, लगा लें, प्लांट मिलता है, ले आएँ। तो ये भी एडिबल है, खाने वाली है। इसमें इस तरह से बीज बनते हैं और उन बीजों से आप दोबारा इसको ग्रो कर सकते हो। इसको आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, जबकि आपको ये नर्सरी से भी आसानी से मिल जाएगा, तो आप इसको ज़रूर ऐड कर लीजिए। उसके अलावा पुदीना है। पुदीना तो आप सीज़न में कभी भी इसकी कटिंग लगाना चाहेंगे तो ये लग जाएगी। बस अभी आपको इसको जब कटिंग लगानी है, कोरे में नहीं रखना, ठंड में बाहर नहीं रखना, थोड़ी सी वार्म जगह पे रखना है, या फिर आप उसको कवर कर दें जहाँ पे आपने कटिंग्स लगाई हैं। ख़ास करके रात में उनको कवर करके रख दें, मॉर्निंग में उनको धूप आने दें, वहाँ से फिर आप उसका जो कवर शीट है वो हटा दें, तो मिंट बहुत अच्छे से कटिंग से लग जाएगा। उसके अलावा आप मेथी लगा सकते हो। मेथी को लगाने का डिटेल वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। सेम उसी मेथड से आप अभी भी इसके सीड डालना चाहें तो ये बहुत जल्दी स्प्राउट हो जाएगी, क्योंकि इसके सीड ठंड में ज़्यादा जल्दी स्प्राउट होते हैं। तो इसमें 2 वैरायटीज़ हैं, एक ये बड़ी वाली मेथी है, एक कसूरी मेथी है। तो दोनों में से जो आप लगाना चाहें आप इसको लगा सकते हैं। छोटे से छोटे पॉट में भी आराम से ये चलती रहती है। उसके अलावा आप जो है मस्टर्ड यानी कि साग, उसके सीड डाल सकते हैं अगर आप लगाना चाहें। तो इसके लिए आपको बड़े ग्रो बैग्स, जो ग्रो बेड्स बने होते हैं, उनकी ज़रूरत पड़ेगी, या फिर जो क्यारी टाइप होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी में लगाना पड़ता है। उसके अलावा आप आइसबर्ग लगा सकते हैं, ये भी सैलेड में काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका भी आप लगा लेंगे तो बहुत अच्छे से पनीरी अभी आप ले आएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। सीड से लगाएंगे तो 15 से 20 दिन तो बीज ले जाएगा। उसके बाद जब आप प्लांट शिफ्ट करोगे तो काफ़ी लेट आपको हार्वेस्टिंग मिलेगी। तो इसलिए आपको पनीरियाँ मिलें तो आप ज़रूर उनको बाय करके लगा लीजिए। बहुत महंगी नहीं मिलती हैं, तो सस्ती ही मिलेंगी आपको। यहाँ पे ब्रिंजल है, इसमें काफ़ी वैरायटीज़ हैं। आप चाहें तो इनकी पनीरी जो है ना वो बाय कर सकते हैं, या फिर इसके अगर सीड लगाना चाहें तो फिर वही बात, आप सीड लगाएंगे, 15-20 दिन जर्मिनेशन में लगेंगे, फिर उसके बाद प्लांट 4 से 5 इंच का होगा, पूरा 1 मंथ उसमें चला जाएगा। उसके बाद जब आप लगाएंगे तो फिर आपको जो फ्रूट है ना वो बहुत लेट मिलेगा। तो कोशिश करें, अगर आप दिसंबर में वेजिटेबल गार्डन बनाना चाह रहे हैं अपनी छत पे, तो आप पनीरियाँ ही ले आएँ, आप इनके सीड नहीं लगाएं। यहाँ पे है मिर्ची का प्लांट। तो मिर्ची के भी आप 3 से 4 प्लांट ले आएंगे, आपको 20 या 25 रुपए में एक पौधा मिल जाएगा बना हुआ नर्सरी से। आप उसको लाके तो 12 या 10 इंच के गमले में भी लगाएंगे ना, तो आपको जल्द ही उसमें फ्रूटिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप सीड लगाएंगे तो फिर आपको इसकी जो फ्रूटिंग है वो फरवरी मार्च के बाद ही जाके मिलेगी, तो फिर अभी लगाने का उसको फ़ायदा नहीं होगा। इसके अलावा आप कैप्सिकम लगा सकते हैं।
इसके भी बने हुए पौधे मिल जाएंगे आपको और आप इसके भी लाके लगा सकते हैं गमलों में। बहुत अच्छे से ये फ्रूटिंग करता है प्लांट। टमाटर के पौधे भी आप अभी ले आएँ तो ज़्यादा अच्छा है। सीड लगाना चाहें तो इसके प्लांट जो है वो एज़ यूजुअल तैयार होने में थोड़ा सा टाइम लेंगे। तो आपको बहुत ठंड में इनकी फ्रूटिंग जो है वो जल्दी बड़ी नहीं होती और ना ही वो रेड होते हैं। जब बहुत अच्छे से सनी डे होते हैं तब इनके जो टमाटर हैं वो जल्दी लाल होते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि इनकी पनीरियाँ ही ले आएँ और लाके आप अपनी छत पे एक बहुत ही खूबसूरत सा टेरेस किचन गार्डन जो है वो क्रिएट कर सकते हो। धनिया लगा सकते हैं आप, धनिया बीज से ही लगेगा। अभी बहुत अच्छा टाइम है। अगर आपको 2 से 3 माह मज़ीद धनिया की हार्वेस्टिंग लेनी है या अपनी छत पे उगानी है तो आप अभी इसके फटाफट से सीड लगा लें। देर नहीं करें क्योंकि इसके सीड जर्मिनेट होने में कम से कम भी 7 से 8 दिन ले जाते हैं, कभी-कभी 10 से 12 दिन भी लग जाते हैं। तो इसलिए 10-12 दिन तो जर्मिनेट होने में लग जाएँगे, तो आप आज ही लगा लीजिए। इसके अलावा आप बीट रूट लगा सकते हैं, तो ये वाली भी वेजिटेबल जो है अभी बहुत अच्छा टाइम है, अभी भी लगा लेंगे तो बहुत अच्छे से आपको हार्वेस्टिंग दे देगी। 40 से 45 दिन में ये सब्ज़ी तैयार हो जाती है और बहुत अच्छे से मिलने लग जाती है। इसके अलावा शलजम के आप अभी सीड लगा सकते हैं। अगर आप इसे लेट करेंगे फिर आपको बहुत अच्छी फ्रूटिंग नहीं मिलेगी क्योंकि जितनी भी रूट वाली सब्जियां हैं या जड़ वाली सब्जियां हैं, जितनी ज़्यादा ठंडक होगी उतनी ही वो अच्छी ग्रो करती हैं। तो इसलिए आप दिसंबर में अभी बहुत अच्छे से इनके सीड जो हैं वो लगा सकते हैं। वाइट मूली है, रेडिश है या फिर आप इसमें गाजर को लगाना चाहें तो गाजर भी थोड़ा टाइम लेती है तैयार होने में। तो ये सभी सब्जियां जो हैं इसलिए दिसंबर में अभी भी आप इसका लास्ट बैच जो है वो लगा सकते हो। इसके बाद लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग नहीं मिलेगी और लेट मिलेगी। तो घर पे अगर आप उगा रहे हैं तो आप इस मंथ में इनके सीड जो हैं वो लगा लीजिए, मज़ीद देर नहीं कीजिए। बहुत अच्छे से ये 12 से 14 इंच के पॉट में या ग्रो बैग में आसानी से ग्रो हो जाती हैं। लहसुन है तो लहसुन आप गमलों में कभी भी लगा सकते हैं छत पे, क्योंकि इसकी आपको हरी पत्तियां ही चाहिए। हम बहुत ज़्यादा फसल तो उसकी ग्रो नहीं कर पाते हैं रूफ टॉप पे, लेकिन हमें ग्रीन अनियन चाहिए तो आप इसको किसी भी टाइम लगा सकते हैं। इसी तरह प्याज है, छोटी छोटी प्याज मिलती है मार्केट में, तो आप उस छोटी छोटी प्याज को लेके इस तरह से गमलों में लगा लेंगे तो आपके पास बहुत अच्छी सी ग्रीन अनियन और जो गार्लिक है वो दोनों ही रेडी हो जाएंगे। जैसे मर्ज़ी आप पूरा विंटर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप उसका नीचे वाला बल्ब लेना चाहें तो आप उसको ज़्यादा देर के लिए ही रहने दें। पूरा विंटर जो है ना वो नीचे उसका बल्ब जो है वो तैयार होता रहेगा और फिर आप उसको जब उसकी पत्तियां ऊपर से पीली हो जाएं, बिल्कुल बेजान हो जाएं और आपको पता चल जाए कि इसमें नीचे जो है वो बल्ब बन चुका है तो फिर आप उसको हार्वेस्ट कर लें। प्याज भी इसी तरह है। अगर आपको ग्रीन प्याज नहीं चाहिए, आपको सूखा प्याज चाहिए तो आप इसको 3 से 4 माह जो है वो पॉट में ही रहने दें। आहिस्ता आहिस्ता फिर इसका पानी जो है वो कम कर दें और जब आप इसका पानी कम कर दोगे तो इसमें नीचे जो है वो बहुत अच्छा सा सूखा प्याज जो है वो तैयार होना शुरू हो जाएगा और आप उसको 3 से 4 माह के बाद सूखे प्याज को इस तरह से हार्वेस्ट कर सकते हो। तो इसके अलावा आप यहाँ पे देखें मटर है, मटर भी जो बहुत ठंडक हो जाती है तो इसके बीज बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। तो अगर आप लगाना चाहें गमलों में या ग्रो बैग्स में तो आप अपने घर की ज़रूरत के हिसाब से इसको लगा सकते हैं। मैंने काफ़ी दफ़ा ग्रो किए हैं अपनी छत पे, इस बार नहीं ग्रो कर पाई हूँ, सीड नहीं मिले थे मुझे। अगर आपको सीड मिल जाते हैं आप ज़रूर इसको अपने रूफ़टॉप पे ऐड कीजिएगा। मैंने अपने रूफ़टॉप गार्डन की अपडेट भी शेयर करी है, अगर आपको वो वॉच करनी हो आप वॉच कर सकते हैं कि कौन कौन सी वेजिटेबल्स मैंने लगा रखी हैं और वो किस तरह से ग्रो हो रही हैं। तो आप उस वीडियो को भी वॉच कर लीजिएगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल के साथ। अल्लाह हाफिज़।